नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों सरकार ने 3 बड़े ऐलान आज कर दिए हैं, जिसमें 2 से अधिक बच्चों का नियम, इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता और पुराने जो मौजूदा सरपंच हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा नियम सरकार ने क्यों बनाया है और कौन सा नियम है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी आज सीएम भजन लाल जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आज खुद मुख्यमंत्री जी ने चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दी है, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, अब 3 बच्चों के माता पिता भी लड़ सकेंगे पंचायत निकाय चुनाव। भजन लाल सरकार 30 साल पुराने कानून को आखिरकार खत्म करने वाली है। राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव को लेकर भजन लाल सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार 2 संतान बाध्यता के पुराने कानून में संशोधन करेगी। खबर है कि 30 साल पुराने कानून में संशोधन का विधेयक आगामी विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार ने विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। कानून में संशोधन के बाद 3 संतान होने पर भी चुनाव लड़ने की योग्यता लागू हो जाएगी। यानी दोस्तों आज से पहले राजस्थान में आपको सरपंच, पंच या निकाय चुनाव लड़ना होता था तो 2 से अधिक जिनके बच्चे थे 1995 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। यानी ऐसे लोग, ऐसे युवा जिनकी उम्र 40 से 45 साल के बीच में है या 35 साल प्लस है और जिनके 2 से ज़्यादा बचे थे, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर निराशा होती थी कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अभी जो बजट सत्र होगा फरवरी महीने से, उसमें 2 से अधिक बच्चों का जो नियम है उसको हटा दिया जाएगा और उसे 3 बच्चों तक कर दिया जाएगा। आज भजन लाल जी ने कहा है कि राजस्थान सरकार चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे। उन्होंने तारीखों को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिया, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। संशोधन के बाद 3 संतान होने पर भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की पात्रता जो है वो मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार पहले 1994 के पंचायती राज अधिनियम और 2009 के नगर पालिका अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन की योजना थी, लेकिन वह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब सरकार सीधे विधानसभा में विधेयक लाकर बदलाव करने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग और नगरीय विकास विभाग अपने अपने स्तर पर ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग को भेज चुके हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव जो है उसमें बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता जो है उसको भी इसी बजट सत्र में लागू किया जाएगा। 10वीं या 12वीं पास जो है सरपंच पद के लिए योग्यता लागू की जाएगी। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास या फिर 12वीं पास? अब बात करें राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर, तो सीएम ने कहा है कि वो कोर्ट के द्वारा तय की गई समय सीमा से पहले चुनाव करवाएंगे। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है सरकार को पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों कराने का। लेकिन दोस्तों सरकार दोनों चुनाव अब एक साथ नहीं करवा सकती है। ऐसे में सरकार पहले पंचायत चुनाव करवाएगी और उसके बाद में अप्रैल महीने में निकाय चुनाव करवाएगी। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव जो है, ग्राम पंचायत के चुनाव, वो मार्च महीने में ही करवा लिए जाएंगे और उसके बाद 15 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 18 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। सरकार का ये प्लान है कि 18 से लेकर के 27 मार्च के बीच में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कंप्लीट करवा लिए जाएं। तो इस पर दोस्तों सरकार ने तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो भी सरकार लागू करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान में हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा, पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, 3 साल के लिए लगेगी रोक। जी हां, पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मांगने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर सकता है।
आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण जो है वो देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में मार्च महीने में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। हाल ही में आयोग ने चुनावी खर्च सीमा भी बढ़ा दी थी। जिला कलेक्टर्स को जारी हो सकते हैं निर्देश। साल 2020 में 21 जिलों में की 636 जिला पंचायत परिषद सदस्यों व 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए थे। पंचायत समिति सदस्य के लिए 12,663 व जिला परिषद सदस्य के लिए 1778 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। राज्य चुनाव आयोग के सूत्र बता दें कि उस चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने रिजल्ट आने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। नियमानुसार जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड पंच सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण जो है वो आयोग को देना होता है। अनुमानित के हजारों प्रत्याशियों ने ब्यौरा नहीं दिया था। अब आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों को जल्द ही ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह लिस्ट आयोग को भेजेंगे और इसके साथ ही चुनाव आयोग ही तय करेगा कि चुनावी खर्च नहीं बताने वालों पर क्या कार्रवाई की जाए। अब उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग बोले 3 साल की पाबंदी लगने का है नियम। राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान है। आयोग इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी करेगा। जिला कलेक्टर्स को जो विवरण है वो उनसे लिया जाएगा। आयोग ने हाल ही में बढ़ाई थी खर्च सीमा। राज्य चुनाव आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को पंचायती चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी। नए नियमों के मुताबिक पंचायती राज के चुनाव में सरपंच 1 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख, जिला परिषद सदस्य 3 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। पहले सरपंच 50,000, पंचायत समिति सदस्य 75,000 और जिला परिषद सदस्य केवल 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। यही यानी तीनों पदों के लिए आयोग ने खर्च की सीमा दोगुनी कर दी है। सूत्र बताते हैं कि प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के लिए अपने चुनावी खर्च का विस्तृत ब्यौरा परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर देना होगा। इस ब्यौरे की पुष्टि के लिए संबंधित बिल पर या वाउचर जमा करना भी अनिवार्य होगा। इस बार आयोग ने खर्च सीमा क्यों बढ़ाई है? राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के साधन, यात्रा, सभाएं और डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा है। ऐसे में पुरानी खर्च सीमा वास्तविक खर्च से मेल नहीं खा रही थी। संशोधित सीमा से उम्मीदवारों को विद्या दायरे में रहते हुए प्रचार करने की सुविधा मिलेगी। राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि राज्य हम चुनाव में पारदर्शिता चाहते हैं। जनप्रतिनिधि खर्च सीमा बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में आयोग ने खर्च सीमा को जो है दोगुना कर दिया है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों अब ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को पहले से ज़्यादा खर्च करने का जो अवसर है वो यहाँ पर मिलेगा। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। मार्च के महीने में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो पूरे करवा लिए जाएंगे। तो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।